नमस्कार। जैसा कि आप देख सके होंगे इस टाइटल में, आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ। जब शिक्षकों का सम्मान ही नहीं है तो हम शिक्षक दिवस क्यों मना रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी कड़वी भी हो सकती है, तो जो लोग सच नहीं सुनना चाहते हैं या नहीं सुन सकते हैं वो कृपया इससे दूर रहें, क्योंकि आज मैं सिर्फ शिक्षकों का दर्द कहूँगा। इसमें मन बहुत दुखी है। परसों ही शिक्षक दिवस गया है, पर आज एक एक बात करूँगा सुनसे मैं। जब भी कभी फेसबुक खोलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हर दूसरी पोस्ट में आता है कि शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं। अब ये बताइए कौन सी चीज़ में व्यापार नहीं है आज के टाइम में? क्या आप बता सकते हैं? क्या सिर्फ शिक्षक ही व्यापारी हो गए हैं क्या? धीरे धीरे हर मुद्दे पर चर्चा करूँगा, हर मुद्दे पर अपनी बात रखूँगा मैं, और आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा। पहले ये बताइए, क्या स्कूल होते हैं वो शिक्षकों के होते हैं या किसके होते हैं? आज कितने समाज सेवियों ने स्कूल खोल लिए हैं? क्या आपने कभी किसी का नाम लिया है? क्या आपने कभी ये बोला है उसका नाम लेके कि उसके स्कूल में ये हो रहा है? क्या आपने बस फेसबुक पे आके दूसरों को गरियाने लगते हैं, दूसरों को बोलने लगते हैं? बस आप बताइए कि ये फलाना, ये शिक्षा धंधा हो गया है, व्यापार हो गया। धंधा धंधा इस शब्द का यूज करते हैं बस हम। क्या शिक्षक ही व्यापार कर रहा है? क्या वो स्कूल व्यापार कर रहा है या फिर शिक्षक है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप शिक्षकों पर सिर्फ इसलिए आवाज़ उठा सकते हैं, शिक्षकों पे इसलिए कटाक्ष कर सकते हो कि सबसे कमज़ोर वर्ग शिक्षक है, जिसकी ना इज्जत आप पेरेंट्स करते हैं, ना बच्चे कर रहे हैं, और ना ही स्कूल का मैनेजमेंट कर रहा है कोई भी। अभी हाल ही में फेसबुक पर एक पोस्ट डली हुई थी, बहुत सारी पोस्ट डली होती है हालांकि, और उसमें डला हुआ था कि कोसी में सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है। और मैं देख रहा तमाम प्रकार के जो टीचर हैं या जो भी कोई भी है या जो वहाँ से पढ़े हुए हैं, वो अपना वो कर रहे थे कि प्रचार कि ये स्कूल अच्छा है, फलाना स्कूल अच्छा है। क्या उनकी नज़र में एक ही स्कूल अच्छा है, बाकी स्कूल बेकार हैं? क्या सारे बाकी शिक्षक बेकार हैं, दूसरे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं? ये बताइए। पहली बात तो हम में ही यूनिटी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई दूसरा स्कूल बेकार है? मैं तो नहीं कहता कि सारे स्कूल अच्छे हैं, सारे ही स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, सारे ही शिक्षक पढ़ाने वाले हैं। ये बताइए आप कौन सा स्कूल कौन सी वो कर रहा है। उसमें ये चीज़ें बहुत सारी कमेंट में बहुत सारे थे कि आजकल के टीचर बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, तो उसमें मैंने भी कमेंट किया था फ़ोन के बारे में। तो क्या ये बताइए, क्या आप अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रख पा रहे हैं? क्या आप उन बच्चों को अपने को इतना टाइम दे पा रहे हैं जितना वो डिजर्व करते हैं? आप छोटी क्लास के बच्चों को भी जो ट्यूशन भेज रहे हैं, पहली क्लास का बच्चा है, आप फर्स्ट क्लास का बच्चा भेजा, उठाया और ट्यूशन भेज दिया आपने। फिर आप ये कहते हैं स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या आप इतने अच्छा, चलो आज के टाइम में पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या पहले के टाइम में पढ़ाई हो रही थी? जो आपका टाइम था उसमें पढ़ाई हो रही थी, तो आप तो पढ़े लिखे होंगे ना। आप उसी टाइम के पढ़े हो, आज पढ़ाई नहीं हो रही, पहले पढ़ाई हो रही थी, तो क्या आप पहली क्लास के बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकते? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि अब वो पढ़ाई बदल चुकी है, अब हमारी जैसी पढ़ाई नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अब पढ़ाई नहीं होती है, हमारे टाइम पे पढ़ाई होती थी। ये तो दोहरी मानसिकता है आपकी। ट्यूशन भेजना आपकी मजबूरी बन गई है, आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। मैं छोटी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। क्या पहली दूसरी क्लास में बच्चों को क्या आप नहीं पढ़ा सकते? जब इतने पढ़े लिखे आप हैं तो आप अभी की उम्र के होंगे अगर आपका बच्चा पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहा है तो। आप ये कह रहे हैं कि पढ़ाई ऐसी नहीं हो, और बार बार आप प्राइवेट शिक्षक, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट शिक्षक। अरे सरकारी स्कूल भी अवेलेबल हैं बहुत। अब उनको गाली देने की जगह सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराइए ना। जब सरकार सारी चीज़ें दे रही है तो फ़ायदा करवाइए, आप अपना फ़ायदा उठाइए, उन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। कोसी में कम से कम 50 से लेकर 100 के बीच में प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन सब भरे हुए हैं, और सरकारी स्कूल 2 या 3 हैं, उनमें आज भी सीट खाली हैं। क्यों? जब सरकारी ही अच्छे हैं तो आप सरकारी में क्यों एडमिशन नहीं करवाने? मैं तो नहीं कह रहा बिल्कुल सरकारी गलत है, आप सरकारी में एडमिशन कराइए, लेकिन प्राइवेटों को गाली देना तो बंद कीजिए। आप भेज भी वहीं रहे हैं और फेसबुक पे कमेंट भी कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। जब प्राइवेट शिक्षकों की, प्राइवेट स्कूलों की, प्राइवेट शिक्षकों की इतनी मनमानी चल रही है, तो लॉ के थ्रू PIL लगाइए, FIR करिए उन पे, केस करिए उन पे। बताइए। एक महाशय थे, उसमें वो कह रहे थे कि फर्स्ट क्लास की फ़ीस 100 रुपये कर दो और 12th क्लास की फ़ीस 1200 रुपये कर दो। मैं उनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ मैं। लेकिन बस ये बताइए, आप मिठाई की दुकान पर जाके आप ये बोल सकते हैं कि वो 600, 650, 700 रुपये किलो मिठाई दे रहा है, इसको 100 रुपये की दे दीजिए। क्या आप 100 रुपये में पहली क्लास के बच्चे को पढ़वाना चाहते हैं? आप ऐसा स्कूल आप खोल लीजिए। बताइए। आप बोलते हैं किताबें इतनी महंगी बिक रही हैं, सब ड्रेस इतनी महंगी है। ड्रेस का मतलब यूनिफॉर्मिटी होता है। बच्चे के लिए कपड़े लेने जाएंगे 1000, 1500, 2000 रुपये से कोई कम नहीं आएगा। आप बोल रहे हैं पुराने ज़माने में पढ़ाई होती थी, कि पुराने ज़माने में आप IIT करके क्या? मुझे तो नहीं दिख रहे। मैंने तो कमेंट के, मैंने प्रोफाइल भी चेक करी है मैंने उनकी। क्या पुराने ज़माने में आप IIT कर गए क्या? बताइए। कितने IIT कर गए आप इनमें से? कितने? अगर आप इतने पढ़े लिखे होते तो आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा लेते आप, अगर आप इतने पढ़े लिखे होते तो। बात करते हैं बच्चों की, और मैं तो जेन्युइनली कहना चाह रहा हूँ मैं तो, पेरेंट्स, टीचर्स अगर फेल है ना, बोल रहे हैं टीचर्स नहीं पढ़ा रहे, पेरेंट्स भी नहीं पढ़ा रहे हैं। आप अपने बच्चों को कितने संस्कार दे रहे हैं? क्या आपने देखा है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है आपके पीछे से? कितने संस्कार हैं आपके बच्चे में? अगर टीचर फेल है तो एक पेरेंट्स भी फेल है।
आपकी नज़रों में बताओ कितना सम्मान बचा है एक टीचर का। अभी कोई अगर कोई भी मेडल किसी भी स्पोर्ट्स में जीत के आता है, कुछ भी जीत के आता है, सारा शहर उसके सम्मान के लिए लग जाता है। कितने बच्चे कोसी के सीए, आईआईटी या अलग अलग विभागों में लगते हैं। क्या कभी आपने किसी टीचर का सम्मान किया है कि किससे पढ़ा है वो? जब तो पेरेंट्स सबसे पहले माला पहनने के लिए आ जाते हैं, आपने पढ़ाया होगा मतलब, तो आप अब भी पढ़ा सकते हैं। आप कितने टीचर्स का आपने सम्मान किया, आप ये बता दीजिए मेरे को। कोसी में कितनी संस्थाएं हैं, चाहे कोई भी संस्थान है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हर किसी का सम्मान हो जाता है। किस संस्था ने किसी टीचर का सम्मान किया है? आज मैं पिछले 10 साल से कोसी कला में पढ़ा रहा हूँ, मैं 1000 बच्चों के आसपास पढ़ा चुका हूँ। अच्छा रिजल्ट भी आया है, कुछ बच्चों का नंबर कम भी आए। पूरे कोसी में 10 साल में मैं बता देता हूँ मैं आपको, केवल मैं कैमरे के सामने नाम लूँगा, मैं सिर्फ एक ललित अग्रवाल एडवोकेट जी हैं पिछले 10 साल में जिन्होंने मेरा कोई सम्मान किया। नहीं किसी भी पेरेंट्स ने रिजल्ट आने के बाद आके ये भी नहीं कहा कि सर आपकी वजह से बहुत अच्छे नंबर आए, जबकि इतने बच्चे आईआईटी में या नीट में पढ़ रहे हैं। पर मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं है, बच्चे मेरे पास नहीं आते, मुझे इसका भी दुख नहीं है, पेरेंट्स नहीं आते। बच्चे सफल हुए, हमने अपना काम किया, वो चलो उनके पेरेंट्स की मेहनत रही सारी। क्योंकि मैं तो देखता हूँ वीडियो पे पेरेंट्स, बच्चे बोलते हैं हमारे पेरेंट्स का, हमारे प्रिंसिपल का, इनका बहुत रहा, लेकिन टीचर का नाम कभी कोई बच्चा नहीं लेता। कोई 1% या 2% टीचर्स का नाम लिया जाता है, नहीं तो सारी वाहवाही, सारी मालाएं पेरेंट्स को पहना दी जाती हैं। और वही पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि शिक्षा का बोर्ड, बिना शिक्षा के आपका बच्चा कैसे पहुंच गया, ये बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो रहा? क्या सिर्फ इसके लिए शिक्षक ही जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार अभिभावक भी है, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस सब के लिए। आप स्कूलों का नाम लीजिए, आप क्यों प्राइवेट शिक्षकों को गाली दे रहे हैं? कितनी मेहनत करता है आपको पता है प्राइवेट शिक्षक? एक तरफ आप बोल रहे हैं भविष्य नहीं बना रहे हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, कैसे बच्चे 3-3 लाख 4-4 लाख का 2-2 लाख का पैकेज लग रहा है उनका? फिर पैकेज लगता है तो हमारे बच्चे की मेहनत है, और नहीं लगा तो टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया। कुल मिलाकर ना सम्मान आपकी नज़रों में है, आपके ही संस्कारों के कारण बच्चों की नज़रों में कोई सम्मान नहीं रह गया है, और स्कूल वालों की नज़रों, स्कूल मैनेजमेंट की नज़रों में तो कभी था ही नहीं। एक और बात, आप बोल रहे थे कि टीचर फ़ोन पे काम भेजता है, टीचर को आता नहीं है, फ़ोन पे से बताता है। अरे महाराज, टीचर तो फ़ोन खुद नहीं चला सकता है, सभी के फ़ोन टीचर्स के सभी स्कूलों में जमा होते हैं, आपको पता भी है। उल्टा मैंने ये देखा हुआ है कि बच्चा आपका फ़ोन ज़्यादा चला रहा है, खाना नहीं खा रहा है, सो नहीं रहा है, या ज़्यादा सो रहा है, पढ़ नहीं रहा है, 1 मिनट में फ़ोन को निकाल के टीचर के पास फ़ोन कर देते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है। क्या टीचर घर आएगा उसको फ़ोन को छीनने के लिए? आपने कोरोना के टाइम में मजबूरी थी, आप ऐसा नहीं कह सकते आप कि टीचर पढ़ा नहीं रहा है, टीचर काम फ़ोन पे भेज रहा है। आप टीचर के सामने बैठ के देखिए, बात करिए टीचर से। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर आइए, रियलिटी पे। अच्छा, एक्टिविटी की बात आती है कि अगर एक्टिविटी भेजी जाती है, मैं भी किसी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, इससे पहले भी जुड़ा हुआ था। इतने बच्चों के फ़ोन आते हैं पेरेंट्स के कि हमारे तो दिल्ली पढ़ रहा है, हमारा उसका भांजा हमारा मुंबई पढ़ रहा है, उसके यहाँ तो इतनी एक्टिविटी हो रही है, हमारा वहाँ नोएडा पढ़ रहा है, इतनी एक्टिविटी होती है स्कूल में, आप तो कुछ कराते ही नहीं है। छोटे बच्चों की एक्टिविटी तो आपने करवा रखी है स्टार्ट, आपको बिना एक्टिविटी का मन ही नहीं लगता है आपको। पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये पेरेंट्स का है ये सारा। पेरेंट्स चाहता है कि स्कूल में एक्टिविटी हो, हमारा बच्चा मुंबई के और दिल्ली के बच्चों की बराबरी करे, फीस नहीं देनी पड़े, फीस रखे 100 रुपये महीने की, चाहे भूखा मर जाए स्कूल वाला, पेरेंट्स भी। बताइए, एक शिक्षक सिर्फ सैलरी या थोड़ा बहुत ट्यूशन मिला के 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहा है, आप उसको धंधा बोल रहे हैं। धंधा कैसे शब्द को यूज़ कर रहे हैं आप? इस शब्द का मतलब भी जानते हैं? क्या इस शब्द की मर्यादा को जानते हैं? आप धंधा बोल रहे हैं इस शब्द को, आपको शिक्षा धंधा लगती है आपको? आप उतरिए ना इस फील्ड में। फिर अगर आपको शिक्षा की कदर होती तो आप भी पढ़े लिखे होते, आपके बच्चों में भी संस्कार होते, क्योंकि इस चीज़ से बच्चों पर भी असर पड़ता है, उनकी पढ़ाई पर भी। जैसा आप घर में सोचते हैं कि मास्टर ये नहीं पढ़ा रहा, वो नहीं पढ़ा रहा है, वही बच्चे की मानसिकता बन जाती है, वो नहीं पढ़ सकता कभी भी। ये बात फैक्ट है। आपको टीचर्स की इज्जत करना सीखना होगा आपको। माना कुछ ना कुछ कमियां होंगी, किसी में होंगी कमियां, मेरे अंदर भी कमियां होंगी, कुछ शिक्षण संस्थानों में कमियां होंगी, पर आप पूरी बिरादरी को नहीं बोल सकते आप इस तरह से। आप बताइए, आप अगर एक दिन होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो 1500 रुपये का 2000 रुपये का बिल बन जाता है। बताइए, क्या आप सब सोचते हैं इन चीज़ों को? आप उस टाइम पे या फीस देने के टाइम पे ही आपको ये लगता है कि ये बेकार जा रही है? पहली बार बोला हूँ इतना, क्योंकि अंदर से बहुत दुख है, और आगे भी बोलूँगा। गलत को गलत बोलना, गलत को गलत आगे बोलूँगा। जिसको बुरा लग रहा हो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ मैं उनसे, पर मैं भी एक शिक्षक का दर्द बोल रहा हूँ। मैं भी सरकारी नौकरी को छोड़ के इस फील्ड में आया था। 2017 में ही मेरा CGL में टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हो गया था चेन्नई में। मैं नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। और आज बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए IIT वगैरह, JEE वगैरह क्लियर कर चुके हैं, नीट वगैरह क्लियर कर चुके हैं। मुझे खुशी होती है। कितने हमारे शहर के टीचर्स जो अब आगे आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। पहले बहुत कम टीचर हुआ करते थे, लेकिन अब कोचिंग्स
कोसी में ही कोचिंग की इतनी बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर कोसी में ही CPT की कोचिंग करवा रहे हैं जसवंत सर। इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कोसी में हो चुकी हैं। आप सभी को, कोचिंग को, स्कूलों को, सभी को, आप शिक्षकों को, आप सभी को बेकार बोल दोगे आप? बताइए। चलिए फाइनल करता हूँ अपनी बात को। अगर आपको अब भी लगता है कि गलत है, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप इस धंधे में उतरिए, जो आप, जिसको आप धंधा बोल रहे हैं, आप इस लाइन में उतर के देखिए। इतने तो पढ़े लिखे आप भी होंगे, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। मैं आपके स्कूल में फ्री पढ़ाऊँगा। आप 100 रुपये फीस महीने की, 1200 रुपये 12th की फ़ीस, 100 रुपये महीने की फ़ीस, और बच्चों की पहली क्लास की, और सारी सुविधाएँ उसको। AC भी चाहिए बच्चों को आज के टाइम में, पंखा भी चाहिए, सारी सुविधाएं आप दीजिए उनको। मैं वादा करता हूँ, मैं आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलूँगा आपके साथ। बिल्कुल आपके जो भी आपका वो होगा फ्री पढ़ाऊँगा वहाँ पे मैं बच्चों को। पर प्लीज़ आगे से कभी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि किसी को भी आगे कुछ भी बोल दिया। सरकार, टीचर को कभी कोई सुविधा नहीं मिलती है। किसी पुलिस वाले, रेलवे वाले को, पुलिस वाले में कोई अगर है, जॉब कर रहा है, तो उसको हर सुविधाएँ मिल जाएंगी। उसको किसी बस में बैठ के चल देगा तो फ्री, ट्रेन में बैठ के चल देगा तो फ्री। लेकिन आप ये बताइए, किसी टीचर की स्कूल में भी फीस आधी होती है बच्चों की, फ्री भी नहीं होती है वहाँ पे कहीं पे। 1-2 स्कूलों का नाम नहीं लूँगा मैं, बट किसी भी स्कूल में फीस भी माफ़ नहीं है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी देता है, स्कूल की बस की फीस भी दे रहा है, एनुअल चार्ज, एडमिशन चार्ज, बुक का किराया, बुक की सारी कॉस्ट और ड्रेस की कॉस्ट, सब कुछ पे करता है वो। आप ये बता दीजिए कौन सी सरकारी सुविधा एक शिक्षक के लिए है, बता दीजिए आप। इसी तरह से आपकी बातों से असली शिक्षक इस मैदान को छोड़ के चले जाएंगे। फिर आपको पता लगेगा कि इस शिक्षा कितनी ज़रूरी थी।